हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये चैप्टर पढ़ते हैं। इसका अर्थ है नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की ओर एक लंबी यात्रा। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के रंग भेद के खिलाफ किए गए उनके संघर्ष को दिखाता है और साथ ही साथ रंग भेद जो कि एक नस्ल या रंग जाति के आधार पर बनी भेदभावपूर्ण क्रूर प्रणाली है, जिसको अपार्थीड भी कहा गया है चैप्टर में, है ना। अपार्थीड कहते हैं इसको। रंग भेद विरोधी विचारों के कारण नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। और सिर्फ चूंकि उन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, इसलिए उन्हें एक अपराधी की तरह जेल में व्यवहार किया जाता था उनके साथ, जब जेल में उनको डाला गया और 27 साल तक वो जेल में थे। उनकी आत्मकथा पर आधारित ये चैप्टर उनके दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के स्वतंत्रता संग्राम और उनके दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने की यात्रा की कहानी है। ये उनके एक नैतिक गुणों, दृढ़ संकल्प, साहस और रंग भेद जैसी व्यवस्था को खत्म करने के उनके डिटर्मिनेशन को भी बताता है। कैसे दक्षिण अफ्रीका दुनिया के लिए आशा तथा प्रेरणा का उदाहरण बन गया था। लगभग 300 सालों के बाद 1994 में रंग भेद खत्म हुआ साउथ अफ्रीका में और मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसमें एक जाति विहीन लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। मंडेला का मानना था कि बहादुर वो नहीं जो डरते नहीं, बल्कि बहादुर वो हैं जो डर पर विजय पाते हैं। बचपन में उन्हें स्वतंत्रता क्या होती है पता नहीं था, क्योंकि बचपन में कोई बंधन नहीं होता है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें फ़र्क समझ में आने लगा और कई चीज़ों को करने की उनको मनाही हो गई। उसके बाद ही उनके जीवन का लक्ष्य एक ऐसे समाज को बनाने की हो गई थी जहां लोगों को उनकी नस्ल, रंग या जाति के आधार पर उनसे भेदभाव न किया जाए। ऐसा नहीं है कि अकेले मंडेला ने ही लड़ाई लड़ी थी। उनसे पहले भी कई देशभक्तों ने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया था, जिसमें ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लिथुली, यूसुफ दादू, ब्रायम फिशर और रॉबर्ट सुबुकवे थे। वे सभी को श्रद्धांजलि भी देते हैं अपने चैप्टर में। ये कहानी उनके लंबे कठिन संघर्ष को दर्शाता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।